अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 5 लाख वर्क वीज़ों का जो ऐलान किया गया है वो किन की तरफ से किया गया और कौन से लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मतलब कि कौन से ममालिक जो हैं इस कानून से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ स्पेन नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में अपडेट्स हैं और कुछ अहम मालूमात है जो पहले भी मैं शेयर करता रहा हूँ। उस पे वंस अगेन बात करेंगे क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। उसके बाद यूरोपियन नया सिस्टम और कुछ ऐसा काम जो हमारी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा तादाद में करती थी, उनको वो काम छोड़ना पड़ेगा वरना उनके लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कवर करूँगा और आखिर में बात करेंगे कि 400 यूरो का बोनस आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कौन-कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो 5 लाख वर्क वीज़ों का जो ऐलान किया गया है, इसका लिंक नंबर 1। इसके साथ-साथ जो यूरोपियन नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, उसका लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 400 यूरो का जो बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, उसका लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ-साथ तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, लाज़मी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले 5 लाख वर्क वीज़ों की जिसकी अनाउंसमेंट की गई है। असल में आपको पता है कि इस वक़्त सिचुएशन दुनिया में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस सिचुएशन में मैं बारहा बात कर चुका हूँ, लेकिन मसला ये है तमाम सिचुएशन जो है इसी सिचुएशन के साथ जुड़ी हुई है। मैंने काफ़ी मरतबा आपको बताया कि दुनिया में चंद एक ममालिक ऐसे हैं जिनका बर्थ रेट इतनी तेज़ी के साथ गिरा है और आने वाले वक़्त में इतनी ही तेज़ी के साथ मज़ीद गिरेगा कि उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है। जिसमें नंबर 1 पे जापान है, नंबर 2 पे साउथ कोरिया है और नंबर 3 पे इटली है। यही वजह है कि आप इन ममालिक ने जो कभी जापान आपको वीज़ा देते हुए भी इतना ज़्यादा घबराता था, वो भी नहीं देता था और चाहता था कि इंटीग्रेशन जो है दूसरी नेशन के साथ वो ना हो, यानी कि इमिग्रेशन ना दी जाए, परमानेंट वहाँ पे लोगों को ना रखा जाए। अगर कोई वहाँ पे शादी करता था, उसको भी बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पे अगला लीगल प्रोसेस दिया जाता था। तो इस जैसी सिचुएशन में वहाँ पे इमिग्रेंट्स का सेटल होना, रहना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अब उसने भी दोबारा से ये शुरू कर दिया है कि पीआर देंगे, रेज़िडेंसी परमिट देंगे, वहाँ पे वर्क परमिट इश्यू होंगे। ये सारी चीज़ें जापान की तरफ से भी आना शुरू हो चुकी हैं। साउथ कोरिया भी कुछ सिचुएशन इसी तरफ जा रही है। हम बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन के अंदर शेंजन वीज़ों की और इसके अंदर जो ममालिक हैं, अगर वो फैसिलिटेट करते हैं तो वो कौन से ममालिक हैं। आज मैं बात करूंगा इटली की। इटली ने अनाउंसमेंट की है, जैसे कि मैं नीचे लिंक भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लिंक नंबर 1 वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये तमाम डिटेल जो मैं बोल रहा हूँ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और इंग्लिश में मिलेगी। ये जो 5 लाख के वीज़े हैं ये उन्होंने 2026-27 के लिए अनाउंस कर दिए हैं। यानी कि 5 लाख लोगों को उन्होंने वर्क वीज़ों पे इटली में बनाना है। ये वीज़े जो हैं ये जो है वो रिन्यूएबल होंगे। ऐसा नहीं है कि सीज़नल वीज़े आपको इश्यू किए जाएँगे। सीज़नल वीज़े का मसला ये होता है कि आपने मैक्सिमम 9 महीने जो है वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने लाज़मी तौर पे मुल्क को छोड़ना होता है या वहाँ पे इल्लीगल हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में नए वीज़ों की अनाउंसमेंट की गई है जिसकी तादाद 5 लाख है। ये वो वीज़े होंगे जो कि किसी न किसी शोबे के लिए लोगों को दूसरे मालिक से बुलाया जाएगा। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और दुनिया के दूसरे मालिक शामिल हैं। ये कोटा वाइज़ होगा, हर मुल्क को कुछ कोटा मिलेगा और वहाँ से उतने-उतने इमिग्रेंट्स जो है वो बुलाई जाएँगी। काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मज़ीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 1 को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी और रजिस्ट्रेशन की। मैंने बारहा मरतबा इस पे बात की है, आज से तकरीबन चंद महीने पहले भी मैंने बात की है, क्योंकि उस वक़्त भी कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे। अब मसला क्या बन रहा है कि बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके आबाद हो चुके हैं स्पेन नेशनैलिटी लेने के बाद।
अब वहाँ पे आबाद तो हो चुके हैं, अब उनके साथ जो मसला है, वो तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि उनको एक मर्तबा ही जो है वो 10 साल का कार्ड मिल चुका है, 10 साल का वीज़ा पासपोर्ट मिल चुका है स्पेन का, तो वो तो एक मरतबा रिन्यू 10 साल के बाद ही उन्होंने करवाना है। लेकिन मसला ये है कि जो उन्होंने अपने बच्चों को स्पेन की नेशनैलिटी दिलवाई है, अगर तो उनकी उम्र जो है वो 12 साल से कम है, तो फिर तो उनको जो है वो लाज़मी तौर पे हर 5 साल बाद जो है वो रिन्यू करवाना होती है। और अगर उनकी 5 साल से बच्चों की उम्र कम है, तो फिर आपको पता है कि 2-2 साल का जो है वो दिया जाता है। तो ये तमाम सिचुएशन 30 साल तक जो है आपको वैसे भी 5-5 साल का ही इशू किया जाता है। तो इस तमाम सिचुएशन में अब उनके साथ मसला ये है कि उनकी बच्चों की जो दनीनी और पासपोर्ट है वो रिन्यू जो उन्होंने करवाना है, उसके लिए आपको पता है कि पासपोर्ट तो उनका जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ की स्पेन की कौंसिल या एम्बेसी से भी हो जाता है। लेकिन जो दनी है, उसको वो लाज़मी तौर पे आपने स्पेन की किसी टेरिटरी में आके जो पुलिसिया नेशनल कमिसारी है, वहाँ पे आके आपने उसका रिन्यू करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है, ये क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी आपका करीब तरीन कौंसलेट या आपका जो एम्बेसी होगी, वहाँ पे आपने जाना है। आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पधरौना में तो होती है, हर कंट्री में इसी तरह टाउन हॉल में रजिस्ट्रेशन होती है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपने वहाँ पे जाना है, अपना पासपोर्ट दनी लेके, जो आपने जो है वो जिस पे आप वहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि जो स्पेन का आपके पास प्रूफ है, और आपने वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, और वहाँ पे उनको कहना है कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रार अपने आप को करवाना चाहता हूँ कि एज अ स्पानियोल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो वो आपको कुछ फॉर्म देंगे जो आपने फिल करने हैं। कुछ ममालिक में आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी जाती है, और कुछ ममालिक में आपको बाकायदा तौर पे एक पेपर दिया जाता है जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। वो जो पेपर होता है वो आपने सँभाल के रखना है। जब आप किसी भी दनी को रिन्यू करने के लिए स्पेन में आएँगे, इसकी टेरिटरी में एंटर होंगे, तो वहाँ पे आपने लाज़मी तौर पे पुलिसिया नेशनल को वो चेक करवाना होता है। वो चेक करवाएँगे तो आपको padronamiento की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ वो आपसे padronamiento माँगेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एड्रेस होगा, फिर जिस मुल्क से आप आए हैं, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, एड्रेस वहाँ का लिखा जाएगा, स्पेन का नहीं लिखा जाएगा। आपको एज़ अ ओवरसीज़ एस्पानियोल डील किया जाएगा। ये एक बड़ी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, वरना यहाँ पे padronamiento करवा के ये तमाम काम करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपियन नया सिस्टम और जो मौजें हमारी कम्युनिटी की ख़त्म होने वाली हैं उसके बारे में। असल में बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो कि ओवरस्टे हो जाते हैं। ओवरस्टे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वाया यूरोपीय यूनियन दूसरी कंट्री से होते हुए स्पेन में बाई रोड एंटर होते हैं। उन किस क्या उनका होता है ये मेन प्लान कि हम जो इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम है स्पेन का, उससे बच जाएँगे। असल में ये अगर इंडिविजुअली बंदे को चेक करना चाहिए तो चेक तो ये कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिस्टम जो है तकरीबन इंटीग्रेट हो चुका है। लेकिन अब जो नया सिस्टम आ रहा है 12 अक्टूबर से, इससे फ़ौरन जो है वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के जो 29 मुल्क हैं, उनके तक ये तमाम डाटा उसी वक़्त लाइव पहुँच जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी ख़ास का केस की सूरत में इनको डिमांड करना पड़ेगी दूसरे मालिक से, बल्कि डाटा ऑटोमैटिकली पहुँच जाएगा। और ये जो सिस्टम है हमारा कि हम ओवरस्टे रह के दूसरी कंट्री से होके आते हैं और ज़्यादा पासपोर्ट गुम कर के नया बनवा लेते हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा बी केयरफुल रहना है। 12 अक्टूबर अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस वजह से इस तरह की एक्टिविटी कोई भी नहीं करनी। मज़ीद डिटेल के लिए नीचे आप लिंक नंबर 2 जो है उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वेलकम बोनस का। एक बैंक है जिसका नाम है आईएनजी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 400 यूरो जो है हम आपको देंगे अगर आप अपनी नॉमिनल हमारे बैंक में लेके आते हैं। नॉमिनल के साथ साथ आपको वहाँ पे उनके कार्ड से कुछ परचेजिंग करना होती है। आपकी जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं घर की, वो 2 हों 3 हों, वो आपने इसी अकाउंट के ज़रिए कटवाने हैं।
तो आपको ये 400 यूरो का बोनस भी जो है वो मिलेगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली बैंक है वो यही है, इसके साथ साथ और बैंक्स भी दे रही हैं, लेकिन ये बोनस में सबसे अच्छी है। तो आईएनजी बैंक को आप चेक कर सकते हैं अगर आप अपना नॉमिनल अकाउंट किसी बैंक में लेके जाना चाहते हैं और इस बोनस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।